नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बिहार में हुए बड़े सियासी खेल के बाद अब झारखंड में भी इसकी दस्तक देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, झारखंड में इस वक्त जो माहौल है, कभी भी सरकार गिर सकती है। हेमंत सोरेन को लगातार ईडी के 10 समन जा चुके हैं और इसके बाद आज ईडी की टीम फिर उनके आवास पर उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है। और इसी बीच अगर आप कहेंगे तो जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से अगर आप कहेंगे कि अपडेट आ रही है, कहा जा रहा है कि जल्द झारखंड में भी बड़े खेल की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के नेता अब खुलकर बीजेपी की तारीफें कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी झारखंड में भी बड़े खेल की संभावना है। और इसी बीच अब ईडी एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंच गई है उनसे पूछताछ करने के लिए, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली आवास पर ईडी पहुंचने के बाद सीएम ने आपात बैठक बुलाई और कांग्रेस ने विधायकों को जो है बुलाया है। तो इस वक्त आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, उनसे पूछताछ जो है शुरू कर दी गई है। इसी बीच झारखंड का प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दिया। एक तरह जहां झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांग्याते ने आपात बैठक बुलाई, तो वहीं रांची एसएसपी ने सभी थानेदारों को तलब किया है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी किया है। 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि 10वां समन जारी किया गया है। और 29 से 31 जनवरी के बीच समय 28 जनवरी तक देने को कहा गया था, लेकिन सीएम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वे 27 जनवरी की रात ही दिल्ली निकल गए थे, जिसके बाद अब पूछताछ होगी। आपको बता दें, जमीन घोटाले मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वां समन भेजकर यह तय करने को कहा था कि 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए। यानी प्रिविलेज जो है उन्हें मिला था, जब उनसे समय मांगा गया, उन्हें ईडी दफ्तर नहीं बुलाया गया, खुद ईडी जो है उनके आवास पर गई है पूछताछ करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है देखते हुए उनसे समय मांगा गया था कि 29 से 31 जनवरी के बीच आखिर आपके पास पूछताछ के लिए कब आए। जिसके बाद निर्धारित जो आपको बता निर्धारित समय पर जवाब नहीं देने पर 29 जनवरी को, यानी आज ही, ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 10वां समन भेजकर पहले की तरह अगर आप देखेंगे, ईडी ने फिर लिखा था कि अगर वो बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगी। इससे पहले 22 जनवरी को ईडी ने 9वां समन भेजकर सीएम को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया था। 25 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर 9वें समन का जवाब दिया था। 9वें समन के बाद ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया था और कहा था कि वो इस समन का जवाब बाद में देंगे। इधर ईडी ने 27 जनवरी को मुख्यमंत्री को 10वां समन भी भेज दिया था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लगातार समन भेजे जा रहे हैं। फिर इन्हें लग रहा है कि शायद जो है सरकार गिर जाएगी। शायद जो है अगर आप देखेंगे कि तैयारी ये भी की जा रही है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है या कुछ चीजें निकल कर आती है तो अगला स्टेप क्या होगा। मंथन जारी है लगातार और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवॉइड किया जा रहा है समन को, पूछताछ में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इससे पहले जब पूछताछ हुई, ज्यादातर सवालों के जवाब इन्होंने दिए, मुझे पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा। इस तरीके के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई। तकरीबन आपको बता दें कि 50 सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो सवाल थे उसका ये जवाब देते थे, मुझे पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा। उसके बाद ईडी उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं थी और एक बार फिर पूछताछ के लिए समय जो है तय कर दिया। अब हेमंत सोरेन इस तय समय से भी पीछे जो है हटने का प्रयास कर रही हैं, बैकफुट पर जो है आ रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एक और जो चीज सामने आई है वो ये है कि सिर्फ ईडी की टीम नहीं, दिल्ली पुलिस भी उनके साथ पहुंची है। जी हाँ, ईडी की टीम के साथ दिल्ली पुलिस भी पहुंची है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद आज काफी लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी के आसार भी नजर आ रही है, क्योंकि 10वां समन भेज दिया गया है। वो दिल्ली चले गए थे और आखिरकार फिर उनसे दिल्ली आवास पर जो पूछताछ हो रही है। ईडी की टीम के साथ दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंची है। तो क्या गिरफ्तारी होगी, क्या लंबे पूछताछ के बाद गिरफ्तार हो गए हेमंत सोरेन, इसके बारे में भी जो है थोड़ी देर में जो है पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो आपात बैठक बुलाई है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण जो है बताया जा रहा है। और इन सब के बीच हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त झारखंड में तेजी से अगर आप देखेंगे कि मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो सरकार बदलने के भी आसार जो है दिखते नजर आ रहे हैं। सरकार कभी भी पलट सकती है, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे
तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रही हैं और कई सारे सवालों के जवाब जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वही दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के एमएलए और फिनांस जो मिनिस्टर है, मंत्री है रामेश्वर उरांव, उन्होंने स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी और उनके जो है उनको बहुत ज्यादा उनकी तारीफें की और कहा कि ये बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है और बहुत ही ज्यादा उनकी साफ सुथरी इमेज है। तो रामेश्वर उरांव का ये आप कह सकते हैं बयान है जिसके बाद अटकलें तेज हो गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है तारीफों का पुल उन्होंने बांधा है, जिस तरीके से झारखंड सरकार में वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की तारीफ जो है की है। रांची प्रेस क्लब में लेखक श्याम किशोरी चौधरी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां पे वो अपनी बात रख रहे थे। इस बीच वित्त मंत्री ने बाबूलाल मरांडी के शासनकाल की जो है तारीफ कर दी। कार्यक्रम में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बाबूलाल मरांडी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में ईमानदारी थी। इसके साथ ही अपने कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी ईमानदार और सक्षम अधिकारी को महत्वपूर्ण जो है काम देते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसके बाद से अटकलें लगना भी तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार जो है अगर आप कहेंगे पूछताछ हो रहा है, समन जारी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जो है किसी की साफ इमेज, ईमानदार इमेज को लेकर अगर उन्हें प्रेस कर रही है, वो भी सबके सामने अगर आप कहेंगे वो भी अगर आप देखेंगे कि सबके सामने की जा रही है, तो इससे अटकलें लगनी तेज हो गई है कि अब बिहार के बाद झारखंड में बड़े खेल की तैयारी जो है बीजेपी कर रही है और किसी भी वक्त पासा पलट सकता है। हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और झारखंड में सत्ता परिवर्तन तेजी से होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें 10 सम्मन भेजे गए हैं। 27 जनवरी के शाम वो दिल्ली चले गए थे और अब अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से अब उनके लिए चीजें की जा रही है, उनके यहाँ जाकर पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस भी साथ में पहुंची है, गिरफ्तारी को लेकर भी कहा जा रहा है और इसीलिए आपात बैठक जो है कांग्रेस द्वारा बुलाई गई है। आपात बैठक में वो अपनी तरफ से जो है चीजें, सिचुएशन जो है वो कर रही हैं। ईडी पहुंची है, सीएम ने आपात बैठक बुलाई थी और कांग्रेस के विधायकों को जो है बुलाया था और अलर्ट मोड पर ये नजर आ रही है। यानी अभी कोई स्टेप अगर लिया जाता है तो एज अ एक्टिंग सीएम, एज अ वर्किंग सीएम किसे भी जो है नियुक्त किया जा सकता है, इसे लेकर भी चर्चा हो गई। हमने आपको पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को एक आइडिया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है, 10 के 10 समन आ चुके हैं, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए बैकफुट पर आकर वो पूरी तैयारी जो है कर रही है कि उनके अगर जेल जाने के आसार बनते हैं तो उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी और किसे एज एक्टिंग सीएम जो है बिठाया जाएगा ताकि सरकार ना गिरे। वही बीजेपी इस फिराक में है कि अगर कुछ भी अगर आप कहेंगे कि ऊपर नीचे चीजें होती है तो बीजेपी के साथ अपने जो है कांग्रेस के कई सारे नेता जो है टच में हैं और किसी भी वक्त सत्ता परिवर्तन या सत्ता पलट जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर 10वीं बार समन भेजने के बाद ईडी दिल्ली पुलिस के साथ आखिरकार हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची है और उनसे पूछताछ जारी है। यहाँ पर गिरफ्तारी के आसार भी बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में सत्ता परिवर्तन की लहर देखने के लिए मिल रही है और कांग्रेस के नेता खुलकर बीजेपी के नेताओं का समर्थन यूं कहिए कि उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद झारखंड में भी सरकार गिरने के आसार नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।